दोस्तों, एक गांव में एक युवक रहता था। उसकी समस्या यह थी कि उसका मन हर समय बेचैन रहता था। उसके मन में हर समय कुछ न कुछ नकारात्मक विचार घूमते रहते। उसके मन की बकबक कभी बंद नहीं होती थी। जब भी वह कोई कार्य करता तो काम बनने की जगह बिगड़ जाता। अक्सर अपने अतीत के बारे में सोचकर पछताता रहता कि अगर उसने वह काम सही से किया होता तो चीजें उसके लिए बेहतर होती। दोस्तों, कभी ना कभी आपने भी महसूस किया होगा कि आसपास का माहौल शांत होने के बाद भी हमारे मन में कुछ न कुछ चलता ही रहता है। आसपास कितनी भी शांति क्यों ना हो, हम अपने मन को शांत रख ही नहीं पाते। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे मस्तिष्क में 1 घंटे में लगभग 2500 विचार आते हैं। हमारा मस्तिष्क लगातार या तो अतीत की किसी बात में उलझा रहता है या भविष्य को संवारने में लगा रहता है। दिमाग की यह बकबक हमेशा चलती रहती है, जिससे वर्तमान में ध्यान केंद्रित करना संभव हो ही नहीं पाता। इसीलिए इस वीडियो में हम भगवान बुद्ध की कहानी के माध्यम से मन को खाली करने के 6 अभेद तरीके बताएंगे, जो हमारे दिमाग से सभी विचारों को दूर करके दिमाग को शांत कर देंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल वैदिक ज्ञान संगम को सब्सक्राइब कर लें और व्रत त्योहार में खाए जाने वाले शुद्ध फलाहार और पूजन सामग्री को प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। दोस्तों, वह युवक अपने भविष्य के बारे में सोच सोचकर डरता रहता कि अगर भविष्य में कुछ बुरा हुआ तो क्या होगा। वह अपना काम, परिवार, सब कुछ कैसे संभाल पाएगा। अगर वह परिस्थिति से हार गया तो फिर लोग क्या कहेंगे। अगर उससे कुछ गलत हो जाएगा तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। ऐसे कई नकारात्मक और असफलता भरे विचार उसके मन में हमेशा आते रहते। वह सारा दिन इन्हीं विचारों में खोया रहता था। उसने अपने विचारों से छुटकारा पाने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन उसका मन कभी शांत नहीं हुआ। हर समय उसका मन अनियंत्रित विचारों से बेचैन रहता था। इस वजह से वह अपनी जिंदगी से काफी परेशान था। उसकी समस्या जानकर एक दिन उसके मित्र ने उसे सलाह दी कि पड़ोसी गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए हैं, उनके पास जाओ, वह तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। अगले दिन वह युवक बौद्ध भिक्षु से मिलने गया और उन्हें अपनी सारी समस्या बताई। बौद्ध भिक्षु ने भी उसकी बात बड़े ध्यान से सुनी। युवक ने कहा, गुरुदेव, मैं अपने मन को शांत करना चाहता हूं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मैं अपने मन को कैसे शांत करूं। मेरा दिमाग हमेशा विचारों से भरा रहता है। मैं किसी एक जगह ध्यान केंद्रित कर ही नहीं पाता। इसलिए मैं जो भी करता हूं या तो वह गलत हो जाता है या वह उतना अच्छा हो ही नहीं पाता जितना अच्छा करने की मैं कोशिश करता हूं। यह परेशानी मुझे अपने सभी कामों में आती है। अगर मैं एक काम कर रहा होता हूं तो नकारात्मक विचारों के कारण मेरा मन दूसरी चीजों की ओर चला जाता है। मेरे दिमाग में हमेशा हजारों विचार चलते रहते हैं। मैं इन चीजों के बारे में सोचना नहीं चाहता, किंतु फिर भी मैं इन विचारों को अपने मन में आने से रोक नहीं पाता। इस सोच के कारण मुझे रात में नींद नहीं आती। मैं हमेशा सोचता हूं कि मुझे कुछ हो जाएगा, कोई मेरे परिवार के साथ कुछ कर देगा, इत्यादि। इसके बाद बौद्ध भिक्षु से प्रार्थना करते हुए बोला कि हे गुरुदेव, मुझे शांति चाहिए। मैं अपने दिमाग को नकारात्मक विचारों से मुक्त करना चाहता हूं। दिन भर मेरे दिमाग में जो बकबक चलती है उसे रोकना चाहता हूं। मैं इन विचारों को नियंत्रित करना चाहता हूं। मुझे इसे ठीक करने के कुछ तरीके बताएं। यह सब सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा, किसी भी समस्या को ठीक करने के लिए पहले समस्या की जड़ तक जाना होता है। यदि तुम अपने मन की समस्या का समाधान चाहते हो तो तुम्हें उसके कारण को समझना होगा। मनुष्य के मस्तिष्क को समझना और उससे मनचाहा काम करवाना कठिन है। इसमें समय लगता है। इसलिए अपनी समस्या से छुटकारा पाने के लिए तुम्हें धैर्य रखना होगा। फिर उन्होंने युवक से पूछा, क्या तुमने कभी अपने मन को समझने की कोशिश की है? यह सुनकर युवक बोला, हां गुरुदेव, मैंने अपने मन को समझने की बहुत कोशिश की है, लेकिन जितना अधिक मैं इसे समझने की कोशिश करता हूं, मेरा मन उतना ही रहस्यमयी होता जाता है। तब बौद्ध भिक्षु ने उस युवक को एक घड़ा दिया और कहा, जाओ, इस घड़े को छोटे छोटे पत्थरों से भरकर ले आओ। युवक वहां से चला गया और छोटे छोटे पत्थरों से घड़ा भरकर ले आया और बौद्ध भिक्षु के चरणों के पास रख दिया। बौद्ध भिक्षु ने उसे समझाया कि इस घड़े को वह अपना मन और पत्थरों को अपना विचार समझे। फिर उन्होंने कहा, इस घड़े में कुछ और पत्थर डाल दो। यह सुनकर युवक फिर से घड़े में पत्थर डालने लगा। जबकि घड़ा पत्थरों से पहले ही भरा हुआ था, कुछ और पत्थर रखने के बाद उसमें से बाकी के पत्थर गिरने लगे। तब बौद्ध भिक्षु ने कहा, यही समझने वाली बात है, इसलिए ध्यान से देखो। अब घड़े में और पत्थर नहीं आएंगे। अगर तुम फिर भी पत्थर डालोगे तो वह बाहर गिर जाएंगे।
इस घड़े में जितने पत्थर आने चाहिए वह पहले से ही आ चुके हैं। अगर नए पत्थर रखने ही हैं तो तुम्हें पुराने पत्थरों को निकालना होगा। यह सुनकर युवक बोला, गुरुदेव, मैं समझ गया कि आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं। मुझे अपने दिमाग को विचारों से खाली कर देना चाहिए, तभी नए विचार आएंगे। इस पर बौद्ध भिक्षु ने कहा, नहीं, क्योंकि हमारा मन घड़े के बिल्कुल विपरीत है। हम घड़े को पत्थरों से तो भर सकते हैं, लेकिन अपने मन को विचारों से कभी नहीं भर सकते। तब युवक ने उनसे कहा, गुरुदेव, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं, कृपया कर आसान भाषा में बताएं। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु ने उसे घड़े से एक एक करके सारे पत्थर निकालने को कहा। युवक ने वैसा ही किया। वह एक एक करके सारे पत्थर घड़े से बाहर निकालता रहा और अंत में घड़ा खाली हो गया। तब बौद्ध भिक्षु ने कहा, अब इस घड़े में एक पत्थर डालो और 2 पत्थर निकाल लो। यह सुनकर युवक ने कहा, यह कैसे संभव है? इस घड़े में जब एक पत्थर होगा तो एक ही निकलेगा, 2 कैसे निकलेगा? तब बौद्ध भिक्षु ने उससे कहा, अगर ये नहीं कर सकते तो फिर इस घड़े में 2 पत्थर डालो और 4 निकाल लो। यह सुनकर युवक चौंक गया और बोला, यह कोई चमत्कारी घड़ा नहीं है। इसमें 2 पत्थर रखने पर 4 नहीं निकलेंगे, 2 ही निकलेंगे। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, हां, तुम सही कह रहे हो। यह घड़ा चमत्कारी नहीं है, लेकिन तुम्हारा मन तो चमत्कारी है। यदि तुम इसमें एक विचार डालोगे तो उसके साथ 2 और नए विचार पैदा हो जाएंगे, और जब तुम इन 2 विचारों के बारे में सोचोगे तो उसके साथ 4 और विचार निकलकर सामने आएंगे। ऐसा करते करते मन में असंख्य विचार एकत्रित हो जाते हैं। यह लगातार चलता रहता है। तुम एक के बाद एक चीज के बारे में सोचते रहते हो। हमारा मन विचारों और असीमित यादों से भरा रहता है, इसलिए चिंता का कोई अंत नहीं होता। जब हम किसी चीज के बारे में सोचना शुरू करते हैं तो उससे जुड़ी और भी चीजें हमारे दिमाग में आती हैं, इसलिए हम सोचते ही रहते हैं और यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। युवक बौद्ध गुरु की बात ध्यान से सुन रहा था। उसने कहा, गुरुदेव, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन क्या मैं हमेशा अपने विचारों के जाल में ही फंसा रहूंगा? क्या मन के इस माया जाल से निकलने का कोई रास्ता नहीं है? इस पर बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, यह मैं तुम्हें करके बताता हूं। पहले इस घड़े में आधे पत्थर भर दो। युवक ने ऐसा ही किया। तब बौद्ध भिक्षु ने उससे कहा, अब घड़े में से कोई भी एक पत्थर ले लो और उस पत्थर को घिसकर एक सुंदर मूर्ति बनाओ। मैं जानता हूं तुम एक अच्छे कलाकार हो, तो जल्दी से एक मूर्ति बनाकर मुझे दो। उनके कहे अनुसार युवक मूर्ति बनाने लगा। उसने घड़े से एक पत्थर निकाला और उसे तराशने लगा, लेकिन वह पत्थर उसे पसंद नहीं आया, इसलिए उसने उस पत्थर को फेंक दिया और दूसरे पत्थर को तराशने लगा, किंतु उसे वह पत्थर भी पसंद नहीं आया। इस तरह करते करते उसने घड़े से सारे पत्थर निकाल लिए, लेकिन कोई भी पत्थर उसे पसंद नहीं आया। बौद्ध भिक्षु उसे ऐसा करते हुए बड़े ध्यान से देख रहे थे। अंत में उन्होंने युवक से कहा कि जो पत्थर तुमने सबसे पहले लिया था उसी से मूर्ति बनाओ। तुम बाकी सारे पत्थरों को भूल जाओ और सोचो कि तुम्हारे पास सिर्फ एक ही पत्थर है और तुम्हें उसी से मूर्ति बनानी है। गुरुदेव के कहे अनुसार युवक ने सबसे पहले वाले पत्थर को उठाया, उसी से एक सुंदर मूर्ति बनाई और उसे बौद्ध भिक्षु को देकर बोला, गुरुदेव, मुझे तो यह पता ही नहीं था कि मैं साधारण पत्थर से इतनी सुंदर मूर्ति बना सकता हूं। युवक की बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा, जब हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचता तो हम अपनी सारी ऊर्जा एक ही विकल्प में लगाते हैं और उसी पर ध्यान केंद्रित करके अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे जब तुम्हारे पास पत्थरों से भरा घड़ा था तो तुम उनमें से एक भी पत्थर चुन नहीं सके, लेकिन जब तुम्हारे पास पहले पत्थर का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था तो तुमने सिर्फ उसी पर ध्यान केंद्रित किया और एक सुंदर मूर्ति बना दी। अर्थात जब हमारे पास करने के लिए बहुत सारे काम होते हैं तब हम कुछ भी अच्छे से नहीं कर पाते। उस समय अगर हम एक काम पर ही ध्यान केंद्रित करें, दूसरे कार्यों को महत्व न दें, तो ही हम अपने दिमाग को शांत रख सकते हैं और अपनी प्रतिभा का विकास कर सकते हैं। इसी तरह अगर तुम कुछ बातों को ध्यान में रखकर काम करो तो तुम्हारा जीवन आसान, खुशहाल और व्यवस्थित हो जाएगा। इसके बाद उन बौद्ध भिक्षु ने उस युवक को कुछ बातें बताई जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। बौद्ध भिक्षु की पहली बात के अनुसार उन लोगों को छोड़ देना चाहिए जो आपको कमजोर, प्रतिभाहीन महसूस कराते हैं। दोस्तों, कभी कभी हम उन लोगों से मिलते हैं जो पद, प्रतिष्ठा और धन में हमसे श्रेष्ठ होते हैं, लेकिन उन्हें अपने पद और धन पर घमंड होता है और वे दूसरे लोगों को हेय दृष्टि से देखते हैं। ऐसे लोगों के आसपास नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग हमेशा अपने से कम अमीर लोगों को हेय दृष्टि से देखते हैं। उनके दिमाग में यह बैठा देते हैं कि वे जीवन में कुछ नहीं कर सकते, इसलिए उनके साथ रहने वाले कई लोग अपने जीवन में कुछ भी बड़ा हासिल नहीं कर पाते।
इसके अलावा कई बार आपके दोस्त और परिवार के सदस्य जो आपकी शिक्षा, धन, आपके दिमाग की काबिलियत इत्यादि के बारे में बोल बोलकर आपका अपमान करने की कोशिश करते हैं, लोगों के सामने आपका मजाक उड़ाते हैं। ऐसे लोगों से तुरंत दूरी बना लें। ऐसे लोग आपकी गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं, आपको समाज और स्वयं आपकी नजरों से दूर कर लक्ष्यहीन कर देते हैं और फिर आपको अपनी ही काबिलियत पर शक होने लगता है। ऐसा करके ये लोग दूसरों को आगे बढ़ने से रोकते हैं और कई बार इन लोगों को पता ही नहीं होता कि वो ऐसा कर रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ रहने पर हमारे अंदर खुद के प्रति असफलता की भावना विकसित हो जाती है और यही भावना हमें मानसिक तनाव और चिंता की ओर ले जाती है। बौद्ध भिक्षु की बताई दूसरी बात के अनुसार हमें दोस्ती बहुत सोच समझकर करनी चाहिए। दोस्ती हमें ऐसे लोगों से करनी चाहिए जिनसे हम सीख सकें, जिसका स्वभाव अच्छा हो, जिसका समाज सम्मान करता हो और जो आपके मन को समझता है, जो आपकी प्रतिभा को निखारने में आपकी मदद करता हो। माता पिता के बाद हमारा चरित्र उन लोगों के स्वभाव को दर्शाता है जिनके साथ हम ज्यादा रहते हैं। इसलिए जीवन में सही दोस्त बनाना बहुत जरूरी है। मनुष्य का व्यक्तित्व उन 5 लोगों का प्रतिबिंब होता है जिनके साथ वह सबसे ज्यादा समय बिताता है। यदि आपके आसपास के 5 लोग जिनके साथ आप सबसे अधिक समय बिताते हैं ईमानदार और प्रतिभाशाली हैं, तो आप धीरे धीरे ईमानदार और प्रतिभाशाली बन जाएंगे। और यदि वे 5 लोग बेईमान और असफल प्रवृत्ति के होंगे तो आप भी धीरे धीरे वैसा ही बनने लगेंगे। दर्शन शास्त्र के अनुसार किसी भी व्यक्ति के दोस्तों को देखकर उसके भविष्य के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि सही दोस्त जीवन के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। अक्सर हम संकोच में लोगों को ना नहीं कह पाते। यह हमारे जीवन की एक बड़ी समस्या है। इस कारण से हमें कभी कभी अनेक कष्ट सहने पड़ते हैं। लोगों को नहीं ना बोल पाने के कारण लोग हमारा फायदा भी उठाते हैं। इसी वजह से कभी कभी हमें उन नकारात्मक लोगों के साथ रिश्ते में भी रहना पड़ता है जिनके साथ हम रिश्ते नहीं चाहते। इसलिए ऐसे लोगों को ना कहना सीखना होगा। बौद्ध भिक्षु की बताई तीसरी बात के अनुसार हमें भविष्य की चिंता और अतीत के दुख को छोड़कर वर्तमान में जीना चाहिए, क्योंकि अतीत में जो हुआ है उसे हम कभी बदल नहीं सकते और भविष्य में क्या होगा इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन वर्तमान हमारे हाथ में है। वर्तमान को नियंत्रित करके अपने भविष्य को खुशहाल अवश्य बना सकते हैं। बौद्ध भिक्षु की बताई चौथी बात के अनुसार स्वस्थ जीवन जीने के लिए हमें हमेशा स्वस्थ भोजन ही खाना चाहिए। भोजन की ऊर्जा हमारे शरीर को ही नहीं बल्कि हमारे मस्तिष्क को भी चलाती है। स्वस्थ और प्राकृतिक भोजन करके हम अपने शरीर और मस्तिष्क को काम करने के लिए शक्ति और दिशा दोनों देते हैं। जब व्यक्ति शराब, सिगरेट इत्यादि नशा करता है तो उसके शरीर के साथ साथ उसका मन भी बुरा बन जाता है। इसलिए इन बुराइयों में लिप्त लोगों से दूर रहते हुए केवल उचित और सात्विक खान पान ही करना चाहिए। बौद्ध भिक्षु की बताई 5वीं बात के अनुसार ध्यान हमें प्रतिदिन करना चाहिए। ध्यान करने से हम अपने परिवेश से जुड़े रह सकते हैं और अपने जीवन को समझ सकते हैं। इससे हमारा मन भी शांत होता है और हमें अपनी गहरी इच्छाओं का पता चलता है। जीवन में खुद को गहराई से समझने के लिए ध्यान बहुत उपयोगी है। इससे मन एकाग्र होता है और मन में नकारात्मक विचार भी नहीं आते। ध्यान करने के लिए सबसे अच्छा समय सुबह का या रात को सोने से पहले है। लेकिन अगर आप ध्यान में गहराई तक जाना चाहते हैं तो सबसे अच्छा समय रात का है। रात को सोने से पहले ध्यान करना नींद के लिए भी अच्छा होता है। रात के समय हमारे दिमाग में पूरे दिन के विचार, भूत और भविष्य के विचार चलते रहते हैं। इससे मन एकाग्र नहीं होता और नींद ठीक से नहीं आती। इसलिए इस समय ध्यान करने से मन शांत हो जाता है और कुछ दिनों में ही सकारात्मक परिवर्तन महसूस होने लगता है। यदि आप ध्यान नहीं कर सकते तो प्रतिदिन अपने साथ अकेले में समय बिताएं। अपने व्यवहार को समझने का प्रयास करें कि आपके मन में किस प्रकार के विचार उठते हैं और क्यों उठते हैं। दिन में करीब 1 से आधा घंटा समय अपने लिए निकालना बहुत जरूरी है। आज लोगों को समय की बहुत कमी है। अगर उससे धन नहीं बनता तो लोग कुछ भी नया सीखने में समय नहीं लगाना चाहते। इसका उपाय भी बौद्ध भिक्षु ने आगे बताया है कि आपको समय निकालकर नई नई जगह जाना चाहिए। घूमना आपको स्वतंत्रता का एहसास देगा, आपका मन शांत होगा और घूमने के दौरान मिलने वाले समय को नई पुस्तकों को पढ़ने में, दूसरों को देखने और समझने में लगाएं। एक पुरानी कहावत है कि लंबी यात्रा आपको 100 पुस्तकों के बराबर ज्ञान देती है। गौतम बुद्ध ने भी अपने जीवन काल में 9 महीने तक बिना रुके यात्रा की थी। नई जगहों की यात्रा से आपको ज्ञान प्राप्त होता है, साथ ही मन भी तरोताजा हो जाता है। जब हम किसी नई जगह पर जाते हैं तो हमारा मन उत्साहित रहता है।
इससे हमारे जीवन में खुशियां बनी रहती हैं। यदि हम इन बातों को ध्यान में रखकर जीवन में कार्य करें तो हमारे मन से सभी बुरे विचार दूर हो जाएंगे और मन खाली हो जाएगा, जिससे हमारे अंदर छिपी प्रतिभा बाहर आएगी। दोस्तों, यदि आप व्रत त्योहार में खाए जाने वाले शुद्ध फलाहार और पूजन सामग्री को प्राप्त करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने बंधु बांधवों को शेयर करें। और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल वैदिक ज्ञान संगम को सब्सक्राइब करें। सर्वे शुभम भवतु। आइए मिलते हैं अगली वीडियो में।